हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट वीडियो है ये, जिसमें मैं कुछ पार्ट 9 और पार्ट 10 करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 9 क्या कह रहा है हमें? सबसे पहले कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। सिंपल, इतना सही कह रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? क्वेश्चन हमको पहले ही बता रहा है कि सिंप्लीफाई कर लेना है LHS को RHS को दोनों को सेपरेटली। तो कर लेते हैं। आपको पेपर में ही लिखा नहीं आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। तो पहले हम LHS कर लेते हैं सॉल्व, फिर हम RHS करेंगे। साइन में चेंज कर लेते हैं। 1/sin A माइनस साइन A 1/cos A माइनस cos A क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट। अब तक तो आपको ये समझ आ गया होगा, हमने बहुत जगह कर लिया है। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऊपर में इसके बदले क्या लिख सकता हूँ? ऊपर लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एक कॉस से ये कटा, एक साइन से ये कटा, यहाँ क्या बचा? कॉस ए साइन ए। इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी? एक ही आइडेंटिटी लगी है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है वो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले मैंने कॉस की वैल्यू निकाल ली, उसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, उसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही तीन मैंने इस वाली तरफ लगा रखे। ठीक है, ये हमारा हो गया LHS। अब हम करेंगे RHS। RHS में क्या करेंगे देख लेते हैं, चलो। जब कुछ समझ नहीं आ रहा, साइन कॉस में निकालना है, मैंने आंसर साइन कॉस में निकाला तो साइन कॉस में कर लो। 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सिंपल सा है, इसका हमने LCM लेके कर देना है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखो मैं कैसे लिखनी है। हमने ये लिखा है 1 डिवाइड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस साइन अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। क्या लिखूँगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस ए साइन ए। ठीक है, इतना सिंपल हो गया। इसमें मैं फिर वही वाली टर्म लगा सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो लिख लेते हैं 1 अपॉन, सॉरी ऊपर तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कॉस ए साइन ए, नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैं, अब देखो मेरा ये LHS भी आ गया, मेरा RHS भी आ गया। ठीक है, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे दोनों इक्वल हो गए। देखो मैं इसको साइड आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। सिंपल था, हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। साइन कॉस में चेंज करा, आंसर सॉल्व करते गए करते गए करते गए, यहाँ पे आके हम रुक गए LHS में। वैसे ही यहाँ पे भी साइन कॉस में चेंज करा, करते गए यहाँ पे आके रुक गए, और एट द एंड हम दोनों की दोनों चीज़ इक्वल हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, वो भी ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बस पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू, हमको ये प्रूफ करना है, जो कि ईजी है। थोड़ा सी ज़्यादा क्वेश्चन करने में हमारी स्पीड लगेगी। सबसे पहले कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं पढ़ लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधा। ऊपर बनेगा हमारा सेक स्क्वायर ए, नीचे बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए। इतना सा हमने करा है, हमने कुछ अलग चीज़ नहीं करी है। सिंपल जो मैं आपको तब से फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ वही हमने यूज़ करे। इसके बाद हम क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा
इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय यहाँ पे हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने सेक को इसमें चेंज कर दिया कॉस में, और डिवाइड में मैंने ये कर रखा था, कोसेक को मैंने साइन में चेंज कर दिया। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा है, थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे। डिवाइड कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसके बाद का ये वाला पॉइंट है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बन गया 10 स्क्वायर ए। क्या हमारा इतना बन गया, बन गया, मतलब हमने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया कि ये तो भाई इसके बराबर है। हमारा एक पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वाले को प्रूफ कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं पहले इसको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम अगला पार्ट करते हैं। 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए के पूरे भार का हमारा ये क्या करना है, सोचो, जल्दी सोचो। 10 में ही चेंज करना है ना हमें। देखो एट द एंड तो हमें 10 ही बनाना है, कुछ भी हम करेंगे आंसर तो हमें 10 में ही लाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ कॉट को 10 में चेंज करता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a, ये बाहर से होल स्क्वायर तो हमारा चल रहा है। उसके बाद 1 माइनस 10a अपॉन 10a माइनस 1 अपॉन 10 बन जाएगा। क्या आपको इतना समझ आ गया? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा, बेसिक था। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाली पॉइंट में से देखो, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन माइनस कॉमन 1 माइनस 10a, उसके भी अपॉन में आ जाएगा 10a। क्या इतना समझ आ गया? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे ये असली में लिखा कैसे, मैं आपको ज़रा वो बताता हूँ। ये कुछ ऐसे लिखा है कि 1 माइनस 10a डिवाइड माइनस 1 माइनस 10a अपॉन 10a। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 10a, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10a, और यहाँ पे 1 माइनस 10a है, ये आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या बचेगा, माइनस 10a। ठीक है, ये मैंने फर्दर आखिरी आपको आगे आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या करने वाले हैं। अब इसको फेयर कर लेते हैं। 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ठीक है, अब आप भी समझ गए हमने क्या कर दिया इसके अंदर। ये माइनस ऊपर कैसे आ गया, हमने तो नीचे लिखा था, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। अब ये चीज़ कट गई। अब हमारा बचा क्या, जो हमारा एट द एंड आंसर बचा वो बचा माइनस 10a का होल स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो कुछ भी नेगेटिव चीज़ होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। 10 स्क्वायर है हमारा आंसर, फाइनल आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था। इजी क्वेश्चन थे, मुश्किल नहीं थे। थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस लगेगी, 2-3 बार आप करोगे आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएगी वो आएगी एग्जाम्पल्स की। उसके बाद हमारा 8 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम 9 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब 8 और 9 हो जाएगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपका 7 चैप्टर उसके बाद करा दूँ, क्योंकि बहुत जगह ना क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी करवा दिया। उसके बाद हमारे 9 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, जब हम 9 और 7 भी कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे, रिवीजन करनी होगी रिवीजन करेंगे, वरना आगे के चैप्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर तक आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म करा के हम सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जाता है या उसमें वैल्यू चेंज करके और वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो सब कर लेंगे।
थैंक यू।